तीन जगह जहाँ कभी भी जूते चप्पल नहीं छोड़ने चाहिए, वरना दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बात रवि ने पहले भी कई बार सुनी थी, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। उसके लिए ये सब सिर्फ पुरानी मान्यताएं थीं, जिनका आज की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था। शहर में नौकरी, भागदौड़ भरी जिंदगी और हर दिन की टेंशन ने उसे इतना व्यस्त कर दिया था कि वह इन छोटी छोटी बातों को बस अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यही लापरवाही धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे बदलाव ला रही थी जिनका कारण वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। रवि का घर छोटा था, लेकिन वह अपने तरीके से उसे संभालने की कोशिश करता था। हालांकि उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह घर में कहीं भी जूते चप्पल उतार देता था, कभी पूजा घर के पास, कभी दरवाजे के ठीक सामने, तो कभी रसोई के कोने में। उसे लगता था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जूते ही तो हैं। लेकिन एक दिन उसकी दादी गांव से आईं और जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे पूरे घर को देखा। पूजा घर के पास पड़े जूतों को देखा, दरवाजे के सामने बिखरे चप्पलों को देखा और फिर रसोई के कोने में पड़े पुराने जूतों पर उनकी नज़र ठहर गई। रवि ने हंसते हुए कहा, दादी आप भी ना, अब ये सब कौन मानता है। दादी ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। रात को खाना खाने के बाद दादी ने रवि को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा, हर बात अंधविश्वास नहीं होती, कुछ चीज़ें अनुभव से सीखी जाती हैं। रवि ने फिर भी बात को हल्के में लिया, लेकिन अगले ही दिन से कुछ अजीब होने लगा। सुबह उठते ही रवि का सिर भारी था। ऑफिस में काम बिगड़ने लगा। बॉस ने बिना वजह डांट दिया और जिस प्रोजेक्ट पर वह महीनों से काम कर रहा था वह अचानक रिजेक्ट हो गया। उसने सोचा यह बस एक खराब दिन है, लेकिन ऐसे दिन लगातार आने लगे। घर में भी अजीब सी बेचैनी रहने लगी। रात को नींद नहीं आती, बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ गया। दादी चुपचाप सब देख रही थी। एक शाम उन्होंने फिर से कहा, तू अपने घर की ऊर्जा को खुद बिगाड़ रहा है। इस बार रवि थोड़ा गंभीर हुआ। उसने पूछा, कैसे? दादी ने उसे घर के 3 कोनों में ले जाकर दिखाया। सबसे पहले पूजा घर के पास ले गए। वहाँ जूते पड़े थे। दादी बोली, यह स्थान सिर्फ भगवान का नहीं, तेरे मन की शांति का भी है। यहाँ जूते रखना मतलब उस शांति को दूर करना। फिर वह मुख्य दरवाजे के पास गई। वहाँ चप्पलें बिखरी थीं। ये घर की ऊर्जा का द्वार है बेटा, यहाँ अव्यवस्था होगी तो अंदर भी वैसी ही ऊर्जा आएगी। अंत में वह रसोई में गई। कोने में पड़े जूतों को देखकर उन्होंने कहा, यहाँ अन्न बनता है, लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ अशुद्धता रखना मतलब अपने भाग्य को खुद कमज़ोर करना। रवि ने पहली बार इन बातों को ध्यान से सुना। उसी रात उसने पूरे घर की सफाई की, जूते चप्पलों के लिए एक अलग जगह बनाई और तीनों स्थानों को पूरी तरह साफ किया। अगले दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में हल्कापन ज़रूर महसूस हुआ। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। ऑफिस में काम सुधरने लगा। बॉस का रवैया नरम हो गया और जो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ था उसी का नया मौका उसे मिल गया। रवि अब इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास नहीं मान रहा था, बल्कि वह समझने लगा था कि ये छोटी आदतें भी जीवन पर असर डालती हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक रात रवि को अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसका घर अंधेरे में डूबा हुआ है और दरवाजे पर कोई खड़ा है। वह अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजे के सामने पड़े जूते उसे रोक रहे हैं। फिर अचानक वह आकृति गुस्से में बदल जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। रवि घबरा कर उठ गया। पसीने से भीगा हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा देखा। सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। अगले दिन उसने दादी को सपना बताया। दादी ने ध्यान से सुना और बोली, हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता, कभी कभी वह संकेत होता है कि तू सही रास्ते पर है या नहीं। रवि अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने न सिर्फ घर को साफ रखना शुरू किया, बल्कि अपने मन को भी व्यवस्थित करने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके दोस्त अक्सर घर आते और बिना सोचे समझे जूते कहीं भी छोड़ देते। रवि पहले कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब उसे यह गलत लगने लगा। एक दिन उसने अपने दोस्त को रोका और कहा, जूते बाहर ही उतारो। दोस्त हंस पड़ा, तो वे अब इन बातों में विश्वास करने लगा। रवि मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसने मजाक में बात नहीं टाली। उसने कहा, विश्वास नहीं, अनुभव है। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसकी बात मानने लगे। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले बेचैनी थी, वहाँ अब शांति थी। जहाँ अव्यवस्था थी, वहाँ अब संतुलन था। लेकिन एक शाम दादी ने उसे फिर से बुलाया और कहा, तूने बाहर की चीज़ें तो ठीक कर ली, अब अंदर की भी कर। रवि ने पूछा, अंदर की? दादी ने कहा, मन के जूते भी उतारने पड़ते हैं बेटा। गुस्सा, ईर्ष्या, नकारात्मक सोच, ये भी गलत जगह पर पड़े जूतों जैसे ही होते हैं। यह बात सुनकर रवि कुछ देर तक चुप रहा। उसे समझ आ गया था कि असली बदलाव अभी बाकी है।
उसी रात उसने अपने पुराने झगड़ों को याद किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और खुद से वादा किया कि वह सिर्फ घर ही नहीं, अपने विचारों को भी साफ रखेगा। अगले कुछ हफ्तों में उसकी ज़िंदगी में और भी बदलाव आए। रिश्ते सुधरने लगे, काम में तरक्की मिलने लगी और सबसे बड़ी बात, उसे अंदर से शांति मिलने लगी। लेकिन एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि घर के बाहर कोई अनजान व्यक्ति खड़ा था जो बार बार उसके दरवाजे की तरफ देख रहा था। रवि ने दरवाज़ा खोला, लेकिन वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। उस रात फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार दरवाजे के सामने कोई जूते नहीं थे और दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था। रवि की सांसें तेज़ हो गई। क्या यह कोई नया संकेत था या फिर कुछ ऐसा जो अभी होना बाकी था? दरवाज़ा जैसे ही अपने आप खुला, रवि के कदम वहीं जम गए। सामने अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कोई मौजूद हो लेकिन दिखाई ना दे रहा हो। हवा ठंडी हो गई थी और उसके कानों में हल्की हल्की घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। वही आवाज़ जो उसने कई बार मंदिर में सुनी थी, लेकिन आज उसमें एक अलग ही गहराई थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रवि ने घबरा कर पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके एक कदम दरवाजे के बाहर रखा और जैसे ही उसका पैर बाहर पड़ा, उसे लगा जैसे ज़मीन के नीचे कुछ हल्का सा कंपन हुआ हो। तभी एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ उसके मन में गूंजी, तूने बाहर की सफाई तो कर ली, लेकिन क्या तूने हर कोना सच में साफ किया है? रवि ठिठक गया। यह आवाज़ बाहर से नहीं, उसके भीतर से आ रही थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी। वह कोना जहाँ उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। दरवाजे के ठीक बगल में एक छोटी सी अलमारी थी, जिसके नीचे धूल जमा थी और उसी धूल के बीच एक पुराना टूटा हुआ चप्पल पड़ा था। रवि की आंखें फैल गई। ये यहाँ कैसे? उसने तो सारे जूते चप्पल साफ कर दिए थे, फिर ये बच कैसे गया? दादी की बात अचानक उसके दिमाग में गूंजने लगी। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी पूरी ऊर्जा को बिगाड़ देती है। रवि धीरे धीरे उस चप्पल के पास गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके हाथ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई और उसी पल उसके सामने का दृश्य बदलने लगा। उसे लगा जैसे वह उसी घर में है, लेकिन समय पीछे चला गया है। वही जगह, वही कोना, लेकिन वहाँ एक और आदमी खड़ा था, थका हुआ, परेशान, और वह गुस्से में अपना चप्पल वहीं फेंक कर चला गया। उसके चेहरे पर हताशा थी, जैसे वह अपनी ज़िंदगी से हार चुका हो। रवि ने उस चेहरे को ध्यान से देखा और उसकी सांसें रुक गई। वो चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था, जैसे वह खुद अपने अतीत को देख रहा हो। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया और रवि फिर से अपने घर में खड़ा था। उसके हाथ में वही टूटा हुआ चप्पल था। उसने बिना देर किए उसे घर के बाहर फेंक दिया और उस जगह को साफ किया। लेकिन इस बार उसने सिर्फ सफाई नहीं की, उसने वहाँ एक छोटा सा दीपक जलाया और आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना की, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सही रास्ता दिखाओ। जैसे ही उसने आंखें खोली, घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक अजीब सी शांति फैल गई थी, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब वह सोने गया तो उसे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर अंधेरा नहीं था। वहाँ हल्की सी रोशनी थी और उस रोशनी के बीच एक छाया खड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही वह करीब आई, रवि का दिल थम गया। वह छाया कोई डरावनी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब रास्ता साफ है, लेकिन याद रख, सफाई सिर्फ चीज़ों की नहीं, इरादों की भी होनी चाहिए। रवि कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप उसे देखता रहा और अगले ही पल वह छाया गायब हो गई। सुबह जब रवि उठा तो उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बदल गया हो। लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। वहाँ सब कुछ साफ था, लेकिन दरवाजे के बाहर ज़मीन पर एक छोटा सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने वहाँ खड़े होकर इंतज़ार किया हो। रवि धीरे धीरे उस निशान के पास गया और झुककर उसे ध्यान से देखने लगा। तभी उसके मन में फिर वही आवाज़ गूंजी, हर बार दरवाज़ा खुलता है, लेकिन हर बार जो अंदर आता है वो दिखाई नहीं देता। रवि ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नज़र सामने सड़क पर गई और उसे ऐसा लगा जैसे दूर खड़ा कोई व्यक्ति उसे देख रहा हो, स्थिर, शांत। और फिर अचानक वह भीड़ में खो गया। रवि के मन में अब डर नहीं था, लेकिन एक सवाल ज़रूर था, क्या यह सब खत्म हो गया या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी? रवि कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसकी नज़र उस निशान पर टिकी थी।
लेकिन मन में उठ रहे सवाल अब और गहरे हो चुके थे। हर बार दरवाज़ा खुलता है, लेकिन हर बार जो अंदर आता है वो दिखाई नहीं देता। ये शब्द उसके अंदर बार बार गूंज रहे थे। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ लकड़ी का दरवाज़ा नहीं बंद किया। उसे लगा जैसे वह अपने अंदर भी कुछ रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या सच में सब कुछ उसके नियंत्रण में था? उस दिन रवि ऑफिस गया, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। हर छोटी सी आवाज़ उसे चौंका देती, हर चेहरा उसे कुछ कहना चाहता हुआ लगता। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने देखा घर पहले की तरह शांत था, लेकिन उस शांति में अब एक गहराई थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, समझ रहा हो और इंतज़ार कर रहा हो कि वह अगला कदम क्या उठाएगा। रवि ने सीधे पूजा स्थान की ओर देखा। दीपक की लौ आज कुछ ज़्यादा ही स्थिर थी, बिना हिले जल रही थी, जैसे उसमें कोई संदेश छिपा हो। वह पास गया, बैठ गया और पहली बार बिना किसी मांग के सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। तभी उसके मन में एक और विचार आया, क्या सच में सिर्फ बाहर की सफाई ही काफ़ी है? उसे दादी की बात फिर याद आई, मन के जूते भी उतारने पड़ते हैं। रवि ने आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे उसकी यादें एक एक करके सामने आ रही हों। बचपन का गुस्सा, पुराने झगड़े, वो शब्द जो उसने बिना सोचे किसी को कह दिए थे, वो मौके जब उसने किसी की मदद कर सकता था लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। हर एक याद जैसे एक जूता बनकर उसके मन के अलग अलग कोनों में पड़ा हुआ था। रवि का सांस भारी होने लगा। उसे महसूस हुआ कि असली गंदगी तो यहीं है, बाहर नहीं, अंदर। उसी पल कमरे की हवा बदलने लगी। दीपक की लौ थोड़ी कांपी और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर भी एक उपस्थिति थी, शांत लेकिन शक्तिशाली। तभी वही आवाज़ फिर गूंजी, इस बार और स्पष्ट, तूने जगह बदल दी, अब सोच बदल। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, मैं वही हूँ जिसे तू हर दिन महसूस करता है लेकिन समझता नहीं। रवि समझ नहीं पाया, लेकिन उसे डर भी नहीं लग रहा था, बस एक अजीब सी सच्चाई सामने आ रही थी। आवाज़ फिर बोली, हर गलत जगह रखा जूता सिर्फ गंदगी नहीं फैलाता, वो एक दरवाज़ा खोलता है उस ऊर्जा के लिए जो तेरे अंदर पहले से है। रवि ने धीरे से पूछा, तो क्या वो जो दरवाजे के बाहर था? आवाज़ कुछ पल के लिए शांत हुई, फिर बोली, वो तू ही था, तेरी ही परछाई, तेरे अधूरे हिस्से। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया वो सपना, वो आदमी, उसका अपना चेहरा। लेकिन वो अंदर क्यों आना चाहता था? इस बार जवाब और गहरा था, क्योंकि तूने उसे कभी बाहर नहीं निकाला, तो बस उसे छुपाता रहा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वह सन्नाटा भारी नहीं था, बल्कि जैसे कोई सच्चाई धीरे धीरे बैठ रही हो। उसी रात रवि ने एक फैसला लिया। उसने अपने घर के हर कोने को फिर से देखा, लेकिन इस बार उसकी नज़र सिर्फ चीज़ों पर नहीं थी। वह हर जगह से जुड़ी अपनी भावनाओं को महसूस कर रहा था। उसने पुराने टूटे सामान हटाए, बेकार चीज़ें बाहर निकाली, लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था। उसने अपना फ़ोन उठाया और उन लोगों को मैसेज करना शुरू किया जिनसे उसका रिश्ता ख़राब हो चुका था। मुझसे गलती हुई, ये शब्द लिखना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने भेजा उसके अंदर कुछ हल्का होने लगा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आज उसे नींद अलग तरह की आई, शांत, बिना किसी डर के। लेकिन ठीक आधी रात को उसकी आँख खुली, इस बार बिना किसी वजह के। उसने धीरे से दरवाजे की ओर देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि उसने खुद उसे बंद किया था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाज़ा हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। रवि धीरे धीरे उठा और दरवाजे के पास गया। उसने बाहर झांका, अंधेरा था, लेकिन इस बार उसे कोई डर नहीं लगा। उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और धीरे से कहा, अगर कुछ आना है तो साफ दिल से आ। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक एक हल्की सी हवा चली और उसके चेहरे को छूकर निकल गई। लेकिन उस हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई बोझ अब नहीं रहा। रवि मुस्कुराया और दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि उसकी नज़र फिर नीचे गई। ज़मीन पर वही निशान, लेकिन इस बार वह फीका पड़ चुका था, जैसे धीरे धीरे मिट रहा हो। रवि ने मन ही मन कहा, शायद अब कुछ ठीक हो रहा है।
लेकिन तभी उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज़ आई, इतनी हल्की कि जैसे सिर्फ उसके कानों के लिए हो। सफाई कभी ख़त्म नहीं होती। रवि धीरे से पलटा। उसका दिल अब भी शांत था, लेकिन उस आवाज़ में एक चेतावनी थी, या शायद एक याद दिलाना कि यह रास्ता लंबा है और जो उसने शुरू किया है उसे निभाना अभी बाकी है। रवि धीरे धीरे पलटा। कमरे में वही शांति थी, लेकिन अब उस शांति में एक गूंज छिपी हुई थी। सफाई कभी ख़त्म नहीं होती। यह शब्द उसके भीतर उतरते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य गुरु उसे हर कदम पर दिशा दे रहा हो। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ठीक है, अगर यह रास्ता लंबा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, दीपक की लौ अचानक तेज़ हो गई, बिना हवा के, बिना किसी वजह के, और कमरे की दीवारों पर परछाइयाँ हिलने लगी। रवि ने ध्यान से देखा। ये साधारण परछाइयाँ नहीं थीं, उनमें आकृतियाँ बन रही थीं, कुछ परिचित, कुछ अनजानी। एक परछाई उसके पिता की तरह दिख रही थी, जिनसे उसने सालों से बात नहीं की थी। दूसरी उसके पुराने दोस्त की, जिससे उसने गुस्से में रिश्ता तोड़ दिया था। और एक परछाई बिल्कुल स्थिर, वही चेहरा जो उसने उस रात देखा था, उसका अपना, लेकिन आंखों में अजीब सा खालीपन। रवि का गला सूख गया। उसने धीमे से कहा, यह सब फिर से क्यों? तभी वही आवाज़ लौटी, अब और गहरी और स्पष्ट, क्योंकि सफाई का मतलब सिर्फ हटाना नहीं, सामना करना भी है। रवि समझ गया, वह अब भाग नहीं सकता था। उसने पहला कदम उठाया। वह परछाई की ओर बढ़ा जो उसके पिता जैसी लग रही थी। जैसे ही वह पास गया, उसके कानों में पुराने शब्द गूंजने लगे, झगड़े, गलतफहमियाँ, अधूरी बातें। तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। यह आवाज़ जैसे उसके भीतर से आई। रवि की आंखें भर आईं। उसने पहली बार उस दर्द को महसूस किया जिसे वह हमेशा नज़रअंदाज करता रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां उस परछाई को छुईं, वह धुएं की तरह घुलने लगी। लेकिन जाते जाते एक हल्की सी गर्माहट छोड़ गई, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। अब दूसरी परछाई उसकी ओर बढ़ी, दोस्त की। तू बदल गया है, यह वाक्य बार बार गूंजने लगा। रवि ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती समझ आ रही थी। उसने फिर हाथ बढ़ाया और इस बार परछाई थोड़ी देर तक टिकी रही, जैसे इंतज़ार कर रही हो। फिर धीरे धीरे वह भी मिट गई, लेकिन इस बार कमरे में हल्की सी रोशनी बढ़ गई। अब सिर्फ एक परछाई बची थी, वही उसका अपना दूसरा रूप। लेकिन इस बार वह स्थिर नहीं था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, कदम दर कदम, और हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिर रहा था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। वह वहीं खड़ा रहा। परछाई उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आईने में खुद को देखना, लेकिन यह आईना सच्चाई छुपा नहीं रहा था। तू मुझे कब तक बाहर रखेगा? वह आवाज़ आई, वही, लेकिन भारी, जैसे दर्द से भरी हुई। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक मैं खुद को समझ नहीं लेता। परछाई हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान शांत नहीं थी। उसमें एक चुनौती थी। और अगर तू समझ ही ना पाया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ अब स्थिर नहीं थी, वह कांप रही थी, जैसे जवाब का इंतज़ार कर रही हो। रवि ने आंखें बंद की और कुछ पल के लिए सब कुछ छोड़ दिया, डर, सवाल, शक, सब। फिर उसने धीरे से कहा, तो मैं सीखूंगा हर दिन, जब तक समझ ना आ जाए। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक सब कुछ बदल गया। परछाई वहीं रुक गई और फिर धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगी, जैसे दो हिस्से एक हो रहे हों। रवि को एक तेज़ झटका महसूस हुआ। उसकी सांसें तेज़ हो गई और कुछ सेकंड के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उसने आंखें खोली तो कमरा पूरी तरह शांत था। दीवारें सामान्य, दीपक फिर से स्थिर, और वह अकेला। लेकिन इस बार अकेलापन अलग था, खाली नहीं, पूरा। उसने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखा। दिल की धड़कन सामान्य थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी, जैसे कोई खोया हुआ हिस्सा वापस आ गया हो। तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई। वह पूरी तरह बंद था और इस बार ज़मीन पर कोई निशान नहीं था, कुछ भी नहीं। रवि धीरे धीरे दरवाजे तक गया, हाथ रखा और कुछ पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया। शायद अब सच में कुछ बदल गया है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नज़र फिर उसी अलमारी के नीचे गई, जहाँ पहले वह टूटा हुआ चप्पल मिला था। इस बार वहाँ कुछ नहीं था,
लेकिन धूल में एक हल्की सी रेखा बनी हुई थी, जैसे किसी ने उंगली से कुछ लिखा हो। रवि झुका, ध्यान से देखने लगा और उसकी सांस एक पल के लिए थम गई। वहाँ बस एक शब्द लिखा था, अभी। रवि के मन में फिर वही आवाज़ गूंजी, बहुत हल्की लेकिन साफ। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। रवि धीरे से खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। उसने चारों ओर देखा। घर वही था, लेकिन अब वह उसे अलग नज़र से देख रहा था। हर कोना, हर चीज़ जैसे कुछ कह रही हो, जैसे हर जगह एक कहानी छिपी हो, और वह अब उन कहानियों को सुनने के लिए तैयार था। तभी अचानक बाहर से फिर वही हल्की सी आहट आई, कदमों की, दरवाजे के पास। रवि ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नज़र दरवाजे पर टिक गई। इस बार उसने तुरंत दरवाज़ा नहीं खोला, बस खड़ा रहा।